जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का करंट अफेयर अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए ज़्यादा ना समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में भारत सरकार ने रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है रोपेक्स जेटी परियोजना। देखिए रोपेक्स जेटी परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है धामरा नदी। कौन सी नदी? धामरा नदी पर यह परियोजना बनाया जा रहा है। देखिए इसकी कुल लागत कितनी आ रही है? इस परियोजना को बनाने में कुल लागत आ रही है 110 करोड़ लागत आ रही है। और देखिए इसमें 50% जो है ना पैसा इसमें राज्य सरकार देगी और 50% केंद्र सरकार देगी इस परियोजना में। देखिए यह रोपेक्स जेटी परियोजना के तहत रोपेक्स जेटी परियोजना के तहत उड़ीसा के भद्रक जिला और केंद्रपाड़ा जिला के बीच के समय को कम करने के लिए, ठीक है, यह परियोजना बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर यह परियोजना बन जाएगा, रोपेक्स जेटी परियोजना यह बन जाएगा, तो जो पहले भद्रक जिला और केंद्रपाड़ा जिला को पहले सड़क से 6 घंटे में समय लगते थे जाने में, ठीक है, लेकिन इस परियोजना के बन जाने से 1 घंटे में ही क्या लगेगा? 1 घंटे में ही जा सकते हैं। भद्रक जिला और केंद्रपाड़ा जिला के बीच संबंध बन जाएगा। 1 घंटे में ही आर पार हो सकते हैं ये लोग। ठीक है, उड़ीसा में ही है गहीर माथा अभ्यारण्य और सिमलीपाल वन अभ्यारण्य और भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। देखिए उड़ीसा है तो उड़ीसा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। और देखिए अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो देखिए नवीन पटनायक जी उड़ीसा के क्या है? चीफ मिनिस्टर है। और देखिए भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम भी कहाँ पे है? तो उड़ीसा के राउरकेला में स्थापित होगा। देखिए राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। देखिए बिरसा मुंडा को धरती बाबा और चमत्कारी बाबा के नाम से जाना जाता है। देखिए उड़ीसा की हैं चंद्रानी मुर्मू, जो 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद हैं। वो किस सीट से हैं? तो क्योंझर सीट से हैं। उड़ीसा की 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? तो चंद्रानी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है 2 कि गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गोवा के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो देखिए ये सुनील अरोड़ा जी गोवा के नए राज्यपाल बनाया गया है। देखिए ये सुनील अरोड़ा जी ये कौन थे? तो देखिए ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्या थे? चुनाव आयुक्त थे ये सुनील अरोड़ा जी। लेकिन अब कौन है चुनाव आयुक्त? तो अब है सुशील चंद्रा जी चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, देखिए चुनाव आयोग का संबंध अनुच्छेद किससे है? तो चुनाव आयोग का, देखिए चुनाव आयोग का तो अनुच्छेद है 324, अनुच्छेद है 324। और देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पूरा हो जाए उतना होता है। देखिए चुनाव में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? तो देखिए 1989 ईस्वी में कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 ईस्वी में 21 वर्ष से घटाकर उम्र 18 वर्ष किया गया था। देखिए इससे पहले जो थे ना इससे पहले गोवा के राज्यपाल कौन थे? जो अभी सुनील अरोड़ा बनाए गए हैं, तो इससे पहले गोवा के राज्यपाल कौन थे? तो भगत सिंह कोश्यारी थे इससे पहले। लेकिन
इनको वहाँ का एडिशनल चार्ज मिला था, गोवा का एडिशनल चार्ज मिला था। वो पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, पहले वो भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, जिन्होंने अपना शपथ कोंकणी भाषा में लिया। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 35 वर्ष है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। और देखिए प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह अनुच्छेद है 153 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है विश्वभूषण हरिचंद्र। विश्वभूषण हरिचंद्रन जी कौन है, तो देखिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। इन्हें अभी हाल ही में कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विश्वभूषण हरिचंद्र जी को। देखिए प्रमोद सावंत जी कौन है, तो गोवा के क्या है, ये सीएम है। कहाँ के, तो गोवा के ये सीएम है। क्या है ये, गोवा के ये सीएम है प्रमोद सावंत जी। प्रमोद सावंत जी क्या हैं, गोवा के सीएम हैं। चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस देश ने खरीद के लिए क्रिप्टो मुद्राएं और क्रिप्टो संपत्ति के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये कार्य किया है आपका तुर्की ने। ये तुर्की देश ने क्या किया है कि क्रिप्टो मुद्राओं और क्रिप्टो संपत्ति के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्रिप्टो, देखिए आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। देखिए यह एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी का मतलब ये आभासी मुद्रा है, इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, हाथ से इसको छू नहीं सकते हैं। देखिए और इस करेंसी को देखिए क्रिप्टो करेंसी को कौन कंपनी बनाया था, तो देखिए क्वाइन बेस्ड कंपनी बनाया था। कौन बनाया था इस क्रिप्टो करेंसी को, तो देखिए क्वाइन बेस्ड कंपनी की करेंसी है बिटकॉइन। और ये कहाँ की कंपनी है, यूएसए की। और देखिए बिटकॉइन की खोज किसने की, तो देखिए सातोशी नाकामोटा ने की। ये जापान के थे, ठीक है। इन्होंने सन 2009 में की थी। देखिए इस करेंसी में जो है ना, क्रिप्टो करेंसी में पूरी तरह प्राइवेसी है। क्या है, पूरी तरह प्राइवेसी है। और इस करेंसी पर किसी भी सरकार का कंट्रोल नहीं है। इस करेंसी पर किसी भी सरकार का कंट्रोल नहीं है। जब तुर्की को पता चला कि उनके यहाँ पर इस बिटकॉइन का मिसयूज हो रहा है, तो उसने क्या कर दिया, बैन कर दिया अपने यहाँ पे। देखिए तुर्की आया तो तुर्की के बारे में जान लेते हैं। तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। और यहाँ की करेंसी क्या है, लीरा है। तुर्की की करेंसी क्या है, लीरा है। चलिए दोस्तों से चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अल्ट्रा वाइट पेंट को बनाया है, तो देखिए ये कारनामा किया है पर्ड्यू यूनिवर्सिटी। ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी। तो भाई साहब ये यूएसए की यूनिवर्सिटी है, यूएसए की है। देखिए इन्होंने एक ऐसा सफ़ेद रंग बनाया है जो कि 99% लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। देखिए अब तक जो सफ़ेद रंग होते थे उनमें जो सफ़ेदी होती थी किसके कारण होती थी, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने जो वाइट रंग बनाया है, तो वाइट सफ़ेद रंग बेरियम सल्फेट से मिलकर ये बनाया है। बेरियम सल्फेट से मिलकर ये बना है, ठीक है। अब देखिए ये यूएसए आया है, तो यूएसए की राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है, तो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और इसके संसद का क्या नाम है, तो कांग्रेस इसके संसद का नाम है। देखिए करेंसी यहाँ की डॉलर है। और प्रेसिडेंट है कौन, तो जो बाइडेन वहाँ के 46 नंबर के क्या है, राष्ट्रपति हैं। और कमला हैरिस जी 49 नंबर की क्या है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं। और देखिए कमला हैरिस और जो बाइडेन साहब
दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। देखिए 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किन को दिया गया था? तो देखिए कमला हैरिस और जो बाइडेन जी को 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था। चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है कि हाल ही में किस देश ने पीएनबी धोखाधड़ी के संबंध में नीरव मोदी को भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है? देखिए तो ये क्या है, ब्रिटेन सरकार ने, ये ब्रिटेन सरकार ने किया है। ये नीरव मोदी कौन है? तो देखिए ये नीरव मोदी जो था ना, डायमंड का व्यापारी था। कौन था? डायमंड का व्यापारी था, यानी हीरा का व्यापारी था ये नीरव मोदी। और जो पीएनबी में क्या कर दिया, ये पीएनबी में धोखाधड़ी करके विदेश भाग गया। और यूके, देखिए पहले यूके की कोर्ट ने परमिशन दिया कि आप यहाँ इसको ले जाइए। यूके की क्या कर दिया, तो कोर्ट ने पहले परमिशन दिया, कोर्ट ने दिया परमिशन। इसके बाद वहाँ के जो थे विदेश मंत्री ने वहाँ के परमिशन दे दिया। देखिए भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यारोपण संधि, देखिए भारत और ब्रिटेन के बीच जो थे ना प्रत्यार्पण संधि कब हुई थी? प्रत्यार्पण संधि तो देखिए 1962 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1962 ईस्वी में हुई थी। और प्रत्यार्पण एक्ट कब लागू हुआ था? तो इसका अधिनियम आया था भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यार्पण संधि कब हुई थी? 1992। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यार्पण संधि 1992 में हुई थी। और देखिए इसका अधिनियम कब आया था? तो इसका अधिनियम आया था 1962 में। इसका अधिनियम 1962 में आया था। और भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यार्पण संधि 1992 में हुई थी। ठीक है। पीएनबी बैंक, देखिए पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला किया था। देखिए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में। देखिए ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के संसद का नाम है पार्लियामेंट। ब्रिटेन के संसद का नाम है पार्लियामेंट। और यहाँ के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन जी, यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों के परिसर में फेस मास्क न लगाने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए ये लगाया है आपका 500 रुपये का जुर्माना। कितने रुपए का? तो 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। ठीक है। रेल मंत्री, देखिए रेल मंत्री हमारे कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं। क्या है? पीयूष गोयल जी हमारे रेल मंत्री हैं। देखिए स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई जी स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। और देखिए रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुनीत शर्मा जी रेलवे बोर्ड के क्या बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं। भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी पहली। और भारत की 100वीं किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो देखिए पश्चिम बंगाल के शालीमार से महाराष्ट्र के संगोला तक चली थी। अभी भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन कर दिया है। देखिए कर्नाटक का हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। देखिए हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ी स्वामी जी कर दिया गया है। देखिए भारतीय रेलवे पूरी तरह से 2023 तक इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगी, यानी पूरी तरह विद्युतीकृत हो जाएंगी। देखिए 2030 तक पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर चलने लगेगी। भारतीय रेलवे 2030 तक पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर चलने लगेगी। देखिए ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि ये प्रदूषण नहीं करेगी, अपने द्वारा प्रदूषण नहीं फैलाएगी, 1% का भी नहीं करेगी। देखिए रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया था? देखिए रेल बजट को आम बजट में 2017 में मिलाया गया। किसी समिति की सिफारिश पर? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में
मिलाया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल अभियान को लॉन्च किया है। तो ये कार्य किया है शहरी और आवास और शहरी मंत्रालय ने। कौन? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी ने किया है। हरदीप सिंह पुरी ने किया है। देखिए इस मंत्रालय ने, देखिए आवास और शहरी मंत्रालय ने दो पोर्टल और लॉन्च किया था। कौन? तो देखिए पहला था ई धरती जीव, और दूसरा पोर्टल था ई संपदा पोर्टल। दूसरा कौन था? दूसरा ई संपदा पोर्टल था। ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय। देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो देखिए हर्षवर्धन जी हैं स्वास्थ्य मामलों के मंत्रालय। देखिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय कौन है, मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी क्या है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं। देखिए कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं। देखिए चलिए दोस्तों, देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की गई? तो देखिए ये बैठक की गई पीयूष गोयल जी के अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की गई। देखिए ये पीयूष गोयल जी हैं हमारे केंद्रीय रेल मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। क्या है? वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं और केंद्रीय रेल मंत्री हैं। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है स्टार्टअप राष्ट्रीय स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि ये नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए भारत में स्टार्टअप को लॉन्च कब किया गया था? तो भारत में स्टार्टअप को लॉन्च किया गया था 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी में है वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री हैं। देखिए रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। और देखिए गृह मंत्री हैं अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस विदेशी बैंक ने भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने का निर्णय लिया है? तो देखिए ये काम किया है सिटी बैंक ने निर्णय ले लिया है। सिटी बैंक कहाँ की बैंक है? तो देखिए यूएसए की बैंक है सिटी बैंक, यूएसए की कंपनी है। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क जो शहर है हडसन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है। और न्यूयॉर्क को अंपायर सिटी के नाम से जाना जाता है। अंपायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क शहर को जाना जाता है। देखिए सिटी बैंक के सीईओ कौन है? तो सुनील गर्ग जी सीईओ हैं। और अध्यक्ष कौन है? तो बरबारा डेसोर जी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के देखिए इसके अध्यक्ष कौन है? तो देखिए मार्कोस ट्रायोजा जी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। देखिए न्यू डेवलपमेंट किसकी बैंक है? तो ये है ब्रिक्स की बैंक है। किसकी बैंक है? ब्रिक्स की बैंक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो आशा कावाजी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए इसका आयोजन हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे हुआ है? तो अलमाटी में। अलमाटी कहाँ पे है? तो ये कजाकिस्तान में है। ये अलमाटी कजाकिस्तान में है। ठीक है। कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखिए कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ है? तो नूर सुल्तान है। कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है? नूर सुल्तान है। देखिए करेंसी यहाँ की क्या है? टेनगे है। करेंसी यहाँ की टेनगे है करेंसी। ठीक है।
और देखिए यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, केजी टोकायेव जी हैं। देखिए हाल ही में कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है कजाकिस्तान। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री ये कौन देश है, तो कजाकिस्तान ही है, कजाकिस्तान ही है। देखिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है, तो विनेश फोगाट जी भारतीय महिला पहलवान बनी है 53 केजी भार वर्ग में। और देखिए विनेश फोगाट जी ने ही एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 8 पदक जीत चुकी हैं। और देखिए इनमें एक गोल्ड जीती है, इनमें क्या जीती हैं, एक गोल्ड जीती हैं और 3 सिल्वर, एक गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। टोटल कितने जीती हैं, तो 8 पदक जीती हैं। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 8 पदक जीती हैं ये। देखिए सन 2020 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया है, किनको, तो विनेश फोगाट जी को। ये विनेश फोगाट जी हरियाणा की शेरनी है। देखिए और टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तो देखिए पहली महिला नाविका कौन बनी, तो नेत्रा कुमारन जी बनी है, नेत्रा कुमारन जी बनी है टोक्यो। देखिए टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला भवानी देवी बनी है। और टोक्यो ओलंपिक कब होगा, तो 23 जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा और 8 जुलाई 2021 को समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर। अगला है कि 16 अप्रैल 2021 को किन देशों के विशेष बलों के बीच खंजर सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, तो ये सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। देखिए ये कहाँ पे हो रहा है, तो क्या किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हो रहा है, बिश्केक में हो रहा है, किर्गिस्तान की राजधानी है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए खंजर युद्ध अभ्यास कब शुरू हुआ था, तो 2011 में ये शुरू हुआ था और इसका ये अब की बार ये 8वां संस्करण है, इसका 8वां संस्करण है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है भारत बांग्लादेश के बीच संप्रति युद्ध अभ्यास होता है, संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा होता है, तो नोमडिक होता है। और देखिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है डस्टलिक युद्ध अभ्यास, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।